भारत ने भरी भीषण हुंकार, चीन का खात्मा हुआ तय। अचानक चीन की तरफ क्यों दौड़ पड़ा भारत? भारत का ये रूप देख चीन की गीली हो चुकी है पैंट। चीन की तरफ भारत ने छोड़े अपने 3 ब्रह्मास्त्र, देखते ही हाफने लगा चीन। ये कौन से हथियार हैं जिनका सामना नहीं कर सकता है ड्रैगन? देखते ही नानी याद आने लगती है। चीन की दुखती रग पर भारत का हाथ, इस बार दर्द से करा उठेगा ड्रैगन। चीन को दहलाने का फुल प्रूफ प्लान है तैयार। दोस्तों, विकासवाद की दुनिया का अगला नायक होगा भारत, इसमें कोई शक नहीं है। भारत उस कृष्ण को पूजता है जो बांसुरी बजाते हैं, लेकिन भारत उस भगवान कृष्ण को भी पूजता है जो अपने सुदर्शन चक्र से बुराइयों का संहार करते हैं। और ये लाइन किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक बन चुके नरेंद्र मोदी जी ने कही है, जो उन्होंने गलवान घाटी में चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष के बाद दिया था। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संदेश में किसी एक देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बच्चा बच्चा जानता है कि उनका इशारा विस्तारवादी ताकतों की तरफ था, जिसका अगुवा चीन है। लेकिन क्या चीन के विस्तारवाद को भारत थाम सकता है? और कैसे मोदी सरकार अपने 3 ब्रह्मास्त्र के जरिए ड्रैगन को पराजित कर सकती है? आइए समझते हैं। दोस्तों, क्या चीन अपने विस्तारवाद की नीति से बाज आएगा? इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, नहीं। तो फिर भारत चीन के उस विस्तारवाद को कैसे काउंटर कर सकता है? यह सबसे अहम सवाल है। लेकिन अगर मोदी सरकार अपने 3 महाअस्त्रों का इस्तेमाल करे तो यकीनन चीन काबू में आ सकता है। और ये 3 कार्ड क्या हैं? तो दोस्तों, पहला ब्रह्मास्त्र है तिब्बत, जिससे चीन की फटती है और जिसका नाम सुनते ही ड्रैगन को MDH वाली लाल तीखी मिर्च लगने लगती है। भारत ने तिब्बत को लेकर अभी तक लगातार डिफेंसिव मोड में ही अपनी नीति बनाई है और तिब्बत को लेकर भारत की प्रक्रिया अभी तक सिर्फ दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर या फिर उनसे कभी कभी मुलाकात कर ही खेली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तिब्बत को लेकर भारत कभी आक्रामक रुख अपनाएगा? साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था और उसके बाद से तिब्बत की सीमा ही भारत और चीन की सीमा हो चुकी है। सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि नेहरू सरकार ने तिब्बत को चीन के हिस्से के तौर पर मान्यता दे दी। लेकिन अब क्या मोदी सरकार तिब्बत को चीन के खिलाफ एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेगी? कई एक्सपर्ट्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब वक्त आ चुका है कि भारत को तिब्बत को पूर्ण आजादी का समर्थन करना चाहिए और तिब्बतीय लोगों को चीन से आजादी की मांग का खुला समर्थन करना चाहिए और भारत को तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता देनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को फौरन तिब्बत को लेकर अपनी कंफ्यूज नीति बदलनी चाहिए और सारी हिचकिचाहट को साइड में रखकर तिब्बत की आजादी की बात करनी चाहिए और ऐसा करने से चीन फौरन बैकफुट पर आ जाएगा। तिब्बत का खुलेआम समर्थन करने से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शांति और स्वतंत्रता की नीति का ही प्रचार करेगा और भारत की सदियों की नीति रही है और ऐसा करके भारत चीन की आक्रामकता पर सीधा प्रहार कर सकता है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी मांग करते हैं कि भारत को दलाई लामा को भारत रत्न जैसा सम्मान देना चाहिए और तिब्बत के नए जनरेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए, जो तिब्बत के प्रतिरोध का नया चेहरा बन सके। लेकिन सवाल यह है कि चीन के हितों की हमेशा से सम्मान करने वाला भारत क्या अपने तिब्बत नीति में बदलाव लाएगा? फिलहाल कहना मुश्किल है। दोस्तों, दूसरा ब्रह्मास्त्र है ताइवान, जिसका नाम सुनते ही चीन को 440 वोट का झटका लगता है। गलती से भी अगर अमेरिका तक इसका नाम ले लेता है तो चीन तिलमिला उठता है। लेकिन चीन की इस कमजोरी की चाबी भारत के पास है, जिसे कभी भी ऐंठ सकता है। तिब्बत की ही तरफ भारत ने हमेशा से वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा माना है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को चाणक्य की दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है नीति का पालन करना चाहिए और ताइवान के साथ पार्टनरशिप को तेजी से बढ़ाना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा था कि अगर चीन भारत के साथ गंदा गेम खेलता है तो भारत को भी तिब्बत कार्ड एक्टिव कर देना चाहिए। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की आक्रामकता के जवाब में भारत ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर सकता है और अपने डिप्लोमेट्स ताइवान में भेज सकता है। और भारत अगर ऐसा करता है तो वो चीन को मुंह तोड़ जवाब होगा, क्योंकि चीन भी भारत के पड़ोसी देशों में एंटी इंडिया कार्ड खेल रहा है और नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में भारत के खिलाफ विचारधारा को बढ़ाने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च कर रहा है। लिहाजा ताइवान कार्ड खेलकर भारत ड्रैगन को जोर का झटका दे सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अलग अलग तरह से ताइवान की मदद करनी चाहिए, जो दोनों के लिए एक पॉजिटिव रास्ता बनाए और जिसमें सेमीकंडक्टर काफी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर का प्रमुख मुख्य उत्पादक है, लिहाजा भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए और उस वक्त से पहले फायदा उठा लेना चाहिए जब चीन ताइवान पर आने वाले वक्त में हमला कर उसकी चिप इंडस्ट्री पर कब्जा करेगा। अगर भारत
अमेरिका और ताइवान के साथ कोलैबोरेट करता है तो वो वक्त रहते बड़ी मुसीबत से बाहर आ सकता है। दोस्तों, आने वाले वक्त में जिस भी देश के पास चिप इंडस्ट्री होगी, दुनिया पर उसी का वर्चस्व होगा। और अमेरिका ने जुलाई महीने में अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए $400 अरब का पैकेज दिया है। वहीं भारत के गुजरात में भी पहली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वेदांता ग्रुप खोलने जा रहा है। लिहाजा भारत को अब उस उभरते हुए इंडस्ट्री की तरफ पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। और अगर भारत ऐसा करता है तो जाहिर है चीन इससे बौखलाएगा, क्योंकि एक तो उसका बड़ा बाजार खत्म होगा और दूसरा भविष्य के लिए उसकी योजनाएं चौपट हो जाएंगी। साथियों, तीसरा ब्रह्मास्त्र है वियतनाम। भारत ने चीन के खिलाफ अपने तीसरे महाअस्त्र का इस्तेमाल आज तक सही तरीके से नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने ना तो तिब्बत कार्ड खेला और ना ही ताइवान कार्ड। भारत की नीति निर्माता वियतनाम को लेकर एक अलग नीति बनाने और चीन के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने को लेकर कंजूस ही रहे हैं। हालांकि भारत और वियतनाम की दोस्ती नेहरू के जमाने से हो रही है, लेकिन आज के जमाने में भारत और वियतनाम दोनों के सामने चीन सबसे बड़ी चुनौती है। लिहाजा अगर भारत और वियतनाम एक साथ आते हैं तो कई मोर्चों पर चीन की आक्रामकता को चुनौती दी जा सकती है। और इस लिहाज से पहला पार्टनरशिप डिफेंस को लेकर होना चाहिए और मोदी सरकार ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। पिछले महीने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम का दौरा किया था, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र को लेकर अहम समझौते हुए, जिसमें सबसे खास ये थी कि भारत और वियतनाम अब एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए कर पाएंगे। ये भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि अब भारत काफी आसानी से चीन के प्रभुत्व वाले दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती दे सकता है। वियतनाम ने भारत से पहले यह समझौता किसी भी और देश के साथ नहीं किया है। वहीं भारत और वियतनाम के बीच ट्रेड और कमर्शियल स्थिति को देखें तो भारत और वियतनाम के बीच फिलहाल करीब $14 अरब का कारोबार हो रहा है और भारत वियतनाम के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों ने अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सप्लोर नहीं किया। वियतनाम पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है और भारत अपने इस खास दोस्त का मदद नहीं ले पाया। लिहाजा भारत के लिए ये एक गोल्डन मौका हो सकता है और ऐसा करने से न सिर्फ मेक इन इंडिया को पंख लगेंगे, बल्कि हम आगे चलकर चीन पर अपनी निर्भरता को भी काफी कम कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।